सबसे बेहतर दीन कौन सा? इस्लाम। हमने बताया अपने बच्चों को, हमने कहीं पूछा अपने बच्चों से बेटा इस्लाम किसे कहते हैं? 6-6 साल के बच्चे, हिंदू हो या मुसलमानों के, नशे की दुकानों पर खड़े हैं। इससे हिंदुस्तान का ढांचा कहां जाएगा यार? हर बात दूसरों पे डाल देते हो, कभी अपनी कमियों पर गौर करो। अल्लाह के रसूल ने मौलाए कायनात से कहा था, अय अली अपने बच्चों को इश्क रसूल सिखाओ। बेटे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, हंगामा ना करें भाईजान, बस थोड़ी सी गुफ्तगू सुन लें। आवाज कम करो बेटा, इतनी मुबारक समातें बैठी हुई हैं, सुने आप। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, अय अली अपनी नस्लों को, अपनी औलादों को मेरा इश्क सिखाओ। माफी चाहता हूं आप और हम, कभी आपने अपने बेटे से कहा कि हुजूर से मोहब्बत करो? कभी कहा? हुजूर ने फरमाया कि मेरा इश्क अपने बच्चों को सिखाओ। तो कोई इश्क रसूल की किताब आती है? इश्क रसूल कोई माजून आता है? हमदर्द में कोई दवा बनती इश्क रसूल की? किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी कॉन्वेंट में, किसी सेंट जेवियर्स में, सेंट जोसेफ में, किसी इदारे में कोई इश्क रसूल नाम का निसाब चलता है? बच्चों को आशिक रसूल कैसे बनाएं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सूफिया फरमाते हैं माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि हुजूर से इस कदर मोहब्बत करे, इस कदर मोहब्बत करे कि बेटा उस मोहब्बत को देख देख करके आशिक रसूल बन जाए। समझे आप? घरांगन की फिजा अच्छी होती है तो नस्लें अच्छी होती हैं, नस अच्छी होती है तो नस्लें अच्छी होती हैं। सबसे बेहतर दीन, ऊंची बोले। करीब की बात बताता हूं आपको, हम आपके सामने ये बात क्यों कर रहे हैं? हाँ, लड़की की शादी हुई, मुस्लिम लड़की की, माफी चाहता हूं मैं, लड़की की शादी हुई। जो बात कह रहा हूं आखिरत में मुझे रब के हुजूर कहना पड़ेगा। जब उसकी शादी हुई 3 महीने के बाद वो लड़की बियर बार के सामने शराब की बोतल खरीद रही थी निकाब पहन के। रोना आता है, अफसोस होता है, बताऊं तो किससे बताऊं? आप कहोगे आसिफ भाई ये बातें रील ना किया करें, किससे कहूं? ये दर्द, ये आग जो लगी है वो किससे बयान करूं? मुझे बताएं आप। हाँ, खाना कभी बाहर आ जाता है, कभी खाने को दिल नहीं कहता है, सफर छोटा होता है, लंबा हो जाता है, टेंशन की वजह से नींद नहीं आती, 10 रात का जगा हुआ मुसाफिर। बात यह है कि इस कदर हंगामों के बीच में बदअमली हमारी पहचान बनती जा रही है। वो लड़की बियर बार की दुकान पर शराब की बोतल खरीद रही है। लोगों ने देख लिया, कहा तू पागल है, तू हुजूर की उम्मत की बच्ची होकर के तू बियर बार की दुकान पर क्यों है? वो लड़की पकड़ ली गई और उसके एड्रेस पूछा गया, उसके ससुराल में जाके रखा गया। उस लड़की को बिठाया गया और पूछा गया कि तू शराब की आदी कैसे बन गई? सुनना साहिबो, लड़की ने क्या कहा था? लड़की ने कहा था कि मुझसे ये खता इसलिए हुई है कि मेरा बाप शराबी था। समझ रहे मेरी बात? मेरा बाप शराबी था। बोले वो कैसे? बोले रातों को शराब की बोतल वो ब्लैक रंग की पॉलिथीन में लेके आता था और खुद शराब पी करके चुपके से वो पॉलिथीन को थोड़ी सी शराब बचा के वो फ्रिज में डाल देता था। मैं पानी के लिए फ्रिज खोलती तो अजीबो गरीब महक आती। मैं उस महक की तलाश में 2-4-5 दिनों के बाद जब मैंने उस ब्लैक रंग की पन्नी को मैंने खोला, पॉलिथीन को, तो उसमें एक लोहे के कैन में मैंने देखा तो वो बदबू टाइप की थी, वो एक महक थी अजीबो गरीब। जब मैंने उसे चेक किया, मैं समझी कि पेप्सी, स्प्राइट, थम्स अप माजा है। जब मैंने उसे चेक किया तो एक नशा था, मैंने उसे रख दिया और नशे में सो गई। दूसरी रात आई तो फिर मैंने थोड़ा सा पी लिया, तीसरी शब आई तो फिर मैंने पी लिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा बाप शराब पी करके थोड़ी सी लेकर के आता सुबह पीने के लिए, रातों को थोड़ी सी मैं पी लेती। मुझे बगैर शराब की नींद नहीं आती थी। मेरी शादी हो गई और शादी के 3 महीने के बाद मैं बर्दाश्त करती रही। अब जब बर्दाश्त ना हुआ तो निकाब ओढ़ करके मैं बियर बार के सामने आ गई और जब बियर बार के सामने मैं आई तो फिर आप लोगों ने मुझे देख लिया, मेरी इज्जत के तारों पौध बिखर गए और ये रिश्ता मेरा टूट सकता है। तो लोगों ने क्या कहा था? अपने माथे पर अपने हाथों की दस्तक देते हुए, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। साहिबो, जो उर्स होता है ना, किसी बुजुर्ग का, वो फैज बांटने के लिए होता है। वो फैज हकीकी इस्लाम की रूह कहलाता है। सुनना बहुत गौर से, इस्लाम किसे कहते हैं और ये इस्लाम अगर किसी भटकते हुए शख्स के करीब जाता है तो उसे कैसे अपनी जुल्फ का कैदी बनाता है। बगदाद शरीफ की ज़मीन है, नाम सुनकर के ही 2-4 लोग सुभान अल्लाह कह दिया करें। कोई छोटा मोटा शहर नहीं है। इस शहर की बरकतों के हवाले से बात करूं तो 15 घंटे लगेंगे, मिनिमम 15 घंटे लगेंगे। अगर बगदाद के गौस पाक की बात करूं तो कभी आऊंगा तो इंशाल्लाह बात करूंगा। इंशाल्लाह आप जैसे सुनने वाले लोग हों तो फिर बातें तो जरूर हो सकती हैं। उसी बगदाद में बिल्कुल बीच में एक नहर बहती है जिसको नहर दजला कहते हैं। नहर दजला 2 हिस्सों में शहर को तकसीम करती है। एक को काजमैन बोलते हैं, एक को आजमैन बोलते हैं। जहां पर आजमैन है, इमाम आजम अबू हनीफा की मज़ार शरीफा है। उन्हीं की मज़ार शरीफा के करीब में वो बुजुर्ग लेटे हुए हैं जिनका नाम हम मुनाजात में लेते हैं, बहरे शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा, एक कारक अब्द वाहिद बेरिया के वास्ते। उनकी
मदार शरीफा के करीब में एक बुजुर्ग लेटे हुए हैं, उनके खादिम का नाम है इब्राहिम, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और उनके वालिद साहब, उनके घर की तमाम तर मुबारक ख़वातीन बहुत मुझ पर करम फरमाते हैं। तो शेख बिशर हाफ़ी उनका नाम है, बिशर हाफ़ी, कहीं बशर बोलते हैं, वहाँ पर बिशर हाफ़ी है, बिशर हाफ़ी। सुनना बड़ी गौर से, इन दास्तानों को इस्लाम फैलाने वाले लोग थे। हमने समेट करके उसे दफन करने की कोशिश की है। इन्होंने उस कब्र के मुर्दे से इस्लाम को निकाला और मुहीउद्दीन के टाइटल के फैज़ान से पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में इस्लाम को आम कर दिया। कोई नारा, कोई हंगामा नहीं। बिशर हाफ़ी कौन है सुन लें। पूरे बगदाद में सबसे ज़्यादा शराब की दुकानें जिनकी थी, सबसे ज़्यादा बियर पी करके बच्चे यतीम हुए थे, सबसे ज़्यादा औरतें जिनकी शराब की दुकानों से शराब पी करके उनके शौहर मरे, औरतें बेवा हुई थी। पूरे शहर में इनसे ज़्यादा बदनाम कोई न था। मालूम है, जब बिशर हाफ़ी अपने घर से निकलते थे तो बच्चे मोहल्ले में जो खेलते रहते थे वो क्या कहते थे, आपस में कहते थे, यार अपने अपने घरों में भाग जाओ, दुनिया का सबसे बड़ा गुनहगार बिशर हाफ़ी आ रहा है, अगर इसके कुर्ते की भी हवा किसी को लग गई तो वो भी गुनहगार हो जाएगा। समझ रहे हैं? बच्चे अपने अपने घरों में भाग जाते और बिशर हाफ़ी रदी अल्लाह तआला अन्हु, बाद में ये टाइटल बना उनका, शराब की दुकान पर जाते, पूरे मुल्क में शराब को आम करते, शराब कशीद करते, शराब बनाते, और शराब फरोश शराब बेचते थे, और शराब नोश शराब पीते थे। अल्लाह अकबर। अहले बगदाद का भी कहना है, अल्लाह माफ़ फरमाए, शेख बिशर हाफ़ी की आदत शराब पी के घर आने की थी। एक दिन रात को 2-3 बोतलें कहो शराब पी करके अपने घर की तरफ आ रहे थे। नाम मैंने लिया बिशर हाफ़ी। क्या बोले? और कोई ये नाम ले सकता है? अगर मैं कहूं कल किसी को बताना तो बता सकते हो इंशाअल्लाह? बोले क्या नाम लोगे? बिशर हाफ़ी। बिशर हाफ़ी। बिशर हाफ़ी कहते हैं, मैं शराब के नशे में घर की तरफ जा रहा था। जैसे मैं घर की तरफ जा रहा था ना, अचानक मैंने क्या देखा, नाली में अल्लाह के नाम, एक कागज़ का टुकड़ा जिस पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ था, वो नाली में पड़ा हुआ था। दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। बिशर हाफ़ी कहते हैं, मैं ज़मीन पर बैठ गया, हालांकि मैं नशे में था। मैंने उस नाली से अल्लाह के कागज़ के उस टुकड़े को उठाया और मैंने एक जुमला कहा, ओ नामे खुदा, मैं नशे में हूँ। सुनना, मैं नशे में हूँ, लेकिन इतना भी नशा नहीं है कि मैं अपने पैदा करने वाले का नाम ना पहचान पाऊँ। आया कहते हैं, मैं नशे में था। उस नाम को उठाया मैंने, उसको चूमा, घर लेके आया, मैंने उसे इत्र में बसाया और इत्र में बसा करके उसे ताक पे रखा, और ताक पे रखने के बाद मैंने नीचे खड़े होकर क्या कहा, ओ नामे खुदा। देखना है फिर कौन सुभान अल्लाह कहता है, ओ नामे खुदा, तू बुलंद तेरी जगह बुलंद, तू बुलंद तेरी जगह बुलंद। सरकार बिशर हाफ़ी कहते हैं, मैं उस अल्लाह के नाम की तज़ीम व तकरीम बजा लाने में कामयाबी हासिल की, बेइज़्निल्लाह उसे ताक पे रखा और शराब के नशे में मैं घर के आंगन की चारपाई पर बैठ गया। बिशर हाफ़ी कहते हैं, अचानक मेरे घर के दरवाजे पे दस्तक हुई। मैंने कहा कौन? तो आवाज़ आई, मुझे बिशर हाफ़ी से मिलना है। मैंने जाके दरवाज़ा खोला, मैंने कहा क्या बात है? आने वाले ने क्या कहा, अभी अभी मेरे पीर ने अल्लाह से बातें की है, अल्लाह ने मेरे पीर से कहा है जा करके बिशर हाफ़ी को मेरा सलाम बोल देना। आए, जिसको यकीन पड़े वो सुभान अल्लाह कहे, जिसको शक हो अपने शक का इलाज करवाए। समझ रहे हैं आप? पूरी कायनात का मैं जिम्मेदार नहीं, कुरान में वह अहलीकुम का लफ्ज़ आया है, आप ही मेरे ख़ानदान के लोग हो। समझे भाई? सुने आप क्या कहा, अभी अभी मेरे पीर ने खुदा से बातें की है और मेरे पीर को खुदा ने कहा है कि जाके बिशर हाफ़ी को मेरा सलाम बोलना। तो बिशर हाफ़ी ने रोक के कहा, ना 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 ना, वो मैं थोड़ी हूँ, मैं तो बियर बार का मालिक हूँ, शराबी हूँ, कोई और बिशर हाफ़ी होगा जिसको खुदा ने सलाम भेजा है। तो आने वाले ने कहा, ना ना ना, वो तू ही है। कहा क्यों? कहा कि क्योंकि मेरे पीर ने अल्लाह से कहा था, मेरे मौला वो बिशर हाफ़ी जो बियर बार का मालिक है, मैकदे का मालिक है, वो ठेका देशी शराब का मालिक है। तो अल्लाह ने कहा, हाँ हाँ वही 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 बिशर हाफ़ी। तो मेरे पीर ने अल्लाह से कहा था, मेरे मौला वो तो शराब बेचता है, वो तो शराब पीता है, वो तो शराब कशीद करता है, शराब बनाता है। तो अल्लाह ने क्या कहा? अगर ज़बान है तो बोलिएगा। अल्लाह ने कहा, बात यह है कि अभी अभी उसने मेरा नाम नाली से निकाल करके उसे ताक पे रखा है, मैंने भी उसे जहन्नम से निकाल के जन्नत में ला के रखा है। सोचो यार, एक अमल कितनी बुलंदियां, कितना स्टेटस बुलंद कर सकता है आपका।
लेकिन हम उधर जाते नहीं हैं, हम उधर जाते नहीं। शादी के बड़े बड़े कार्ड जिस पर अल्लाह उसके रसूल के नाम लिखे होते हैं वो कूड़ेदान में पड़े होते हैं। सूफी सुल्तान मियां फरमाते हैं जानबूझ करके अगर कोई शादी का कार्ड, कोई अपने घर की शादी का कार्ड किसी कूड़ेदान में फेंक देगा जिसमें अल्लाह उसके रसूल का नाम लिखा होगा, तो उससे कह दो कि तेरे घर की उस रिश्ते में दरारें पैदा हो जाएंगी, कभी मोहब्बतें मियां बीवी में कायम नहीं रहेगी। समझ रहे मेरी बात? हाँ, समझ रहे हैं? मेरा घर प्रतापगढ़ जिले की तहसील है कुंडा, मैं वहीं के रहने वाला हूँ। वहाँ एक बड़े गरीब आदमी थे, सादिक भाई उनका नाम था। 40 साल पहले के आदमी थे, चाय बेचते थे। और मालूम है उनका काम क्या था? उस वक्त नैनी में सेंट्रल जेल के पीछे सुंदर एक परी बीड़ी थी, उसका नाम था लाल मोहम्मद बीड़ी। अल्लाह तबरेज़ साहब की देखिए, लाल मोहम्मद बीड़ी नाम था। वो बीड़ी लॉन्च हुई, बड़ी मशहूर थी। तो वो सादिक भाई कहते हैं कि मेरे दुकान पर एक शख्स आया, उसने बीड़ी पी, कहा बीड़ी बहुत अच्छी है। तो मैंने कहा कहाँ की है? बोले ये नई कंपनी आई हुई लाल मोहम्मद बीड़ी। और पी करके रेपर को जमीन पर फेंक दिया, पी करके रेपर को जमीन पर फेंक दिया। जब जमीन पर वो रेपर गिरा ना, तो मैंने उसे उठाया तो उस पर हुजूर का नाम लिखा हुआ था। मैंने उसे उठाया, चूम लिया। मैंने कहा इस पे तो हुजूर का नाम लिखा हुआ है। कहा लेकिन बीड़ी बहुत अच्छी है। मैंने कहा तू बीड़ी की बात करता है, मैं मदीने वाले के नाम की बात करता हूँ। जालिम तुझे शर्म नहीं आती? हुजूर का नाम जमीन पर फेंकते हो। बोले उठा लिया। बोले फिर मालूम है क्या? रोजाना 3 घंटे 4 घंटे तक बड़ी सी पॉलिथीन लेकर के पूरे प्रतापगढ़ जिले की कुंडा तहसील के चारों तरफ गली कूचे में, कचहरी में और कोतवाली में और बस स्टॉप पे, चौराहे पर घूम घूम करके जहां जहां लाल मोहम्मद बीड़ी का रेपर जमीन पे पड़ा होता उसे उठा उठा के चूम करके उस झिल्ली में, प्लास्टिक में थैले देखिए फैजान भाई, उसे रख लेते थे। बहुत बड़ी बात, उसे रख लेते थे। अब सुनिए आप उसके बाद क्या करते थे? जब वो प्लास्टिक की थैली भर जाती थी तो उसे एक ना इस्तेमाल में आने वाले कुएं के करीब जाते, ऐसे नहीं फेंकते थे। आशिक बैठे हैं तो बता दूं, ऐसे नहीं फेंकते थे। उसके अंदर जेब से एक रील धागे की निकालते और धागा बांधते, आहिस्ता 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 उस कुएं में, उस पॉलिथीन के उस हिस्से को जमीन कुएं के पानी पे उतारते और धागे को तोड़ देते। धागा नीचे होता, पानी अपने अंदर जज्ब करता वो कार्ड और वो लाल मोहम्मद की बीड़ी का रेपर, तो आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे चला जाता। किसी ने पूछा था सादिक साहब आप इस रेपर को इतना जमा करके धागे में लपेट करके इसे आहिस्ता आहिस्ता कुएं के पानी तक क्यों पहुंचाते हैं? अगर दिल है तो सुभान अल्लाह कहना। रो के बोले इसलिए इसे धागे के सहारे नीचे रखता हूं, नामे मोहम्मद को तकलीफ न पहुंचे। आए हाय अल्लाह अल्लाह, हुजूर के नाम को तकलीफ न पहुंचे। बोले हमारा आखिरी सहारा है, हमारी आखिरी पूंजी है अल्लाह के रसूल की ज़ात। हमारे पास सबसे बड़ी जो दौलत है वो हुजूर का इश्क है। साहिबो ये इश्क रसूल दस्तक देता है, आइए हुजूर की बारगाह में। हुजूर की मोहब्बतें दस्तक देती हैं, आ जाओ मेरी बारगाह में। लेकिन हम हाजिर बाश नहीं होना चाहते। हम 2 घंटे के लिए मोबाइल से जुदा नहीं हो सकते, 70 साल तक हुजूर से जुदा होकर रह सकते हैं। ये कैसा इस्लाम है, कैसा ईमान है? अल्लाह अकबर। हमें पानी ठंडा ना मिले तो हम अपने बच्चों के चेहरे पे तमाचे मारते हैं, हमें रोटियां गर्म ना मिले तो अपनी बच्चियों को गालियां देते हैं, और वही चावल के ढेले शादियों के कैंपस में हमारे जूतों के नीचे पड़े होते हैं। अगर देर में गोश्त की बोटियां आती हैं तो सेल्फी लेकर के कहते हैं इस कुत्ते को, लड़की के बाप को, इसके पास जब खिलाने की ताकत नहीं थी तो मुझे दावत क्यों दिया था? इस जालिम को पता ही नहीं है कि मक्के शरीफ में काबे से लेकर के मीना की दूरी पर 7 किलोमीटर का रेंज है। इस 7 किलोमीटर रेंज में 60 नबियों की गायबाना तौर पर मज़ारात शरीफा हैं। ये वो नबी हैं जिनकी मौतें भूख की वजह से हुई हैं। समझ रहे आप? ये उमर शरीफ के ड्रामे और कपिल शर्मा के लतीफे नहीं है। इस्लाम किसे कहते हैं समझे जरा सा। इमाम जाफर सादिक के सामने एक पेशेंट आया, वो मर रहा था। लोगों ने कहा हुजूर ये मर रहा है, आप दुआ कर दे जिंदा हो जाए। आपने आहिस्ता आहिस्ता रोटी के टुकड़े पानी, पानी रोटी के टुकड़े पानी करते 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 घंटों की मेहनत के बाद वो उठ के बैठ गया। लोगों ने पूछा हुजूर ये तो मर रहा था, जिंदा कैसे हो गया? तो उससे पूछा कि तू तकलीफ क्या महसूस करता था? उसने कहा हुजूर कई दिनों से कुछ खाया नहीं था, खुददारी की वजह से मैंने किसी को बताया नहीं और मौत की पोजीशन पे आ गया। लोगों ने क्या कहा? बोलना नहीं, सुने जुमला। लोगों ने क्या कहा इमाम जाफर सादिक से? हुजूर अब दुआ कर दो किसी को भूख की वजह से मौत ना आए, किसी को भूख की वजह से मौत ना आए। इमाम जाफर सादिक ने क्या कहा था? एक जुमला याद करोगे इंशाअल्लाह? कहा था आज लोग भूख की वजह से मर रहे हैं, कयामत की निशानियों में एक निशानी ये भी होगी, लोग ज्यादा खा के मरेंगे।
समझ में बात आती है? वो पॉलिथीन के बड़े बड़े थैले, किटकैट, चाउमीन, बर्गर, सभी लोग बैठे यहां पर, जितने लोग सुन लें। अगर अपने दस्तरखान को बचाना चाहते हो तो वासिफ अली वासिफ के जुमले पर गौर करो। कहते हैं जिसके दस्तरखान सलामत हैं उनकी नस्लें सलामत हैं। सूफी सुल्तान में ने रोक करके कहा था जिसके दरवाजे पर कुत्ते भूखे सोते हैं उनकी तीसरी और चौथी नस्ल भूखी सो जाएगी। फरमाते हैं जिसके घर के दरवाजे इतने मोटे हों कि फकीरों की सदाएं अंदर न जाने पाए, उनके बच्चे हमेशा बीमार रहते हैं। हमें क्या पता इस्लाम, हमने अपने बच्चों को किटकैट दे दिया, हमने अपने बच्चों को चाउमीन दे दिया, बर्गर दे दिया, वो बच्चे रोड पर खड़े होकर खा रहे हैं और वो नहीं खा रहे हैं तो हम खाते हुए सेल्फी लेकर के सूफी साहब ने सख्ती किया था, खबरदार कभी खाने की सेल्फी किसी को मत भेजना। मैंने कहा क्यों? कहते हैं अगर किसी भूखे ने उसे देख लिया तो तू खाने के लायक नहीं रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? इस्लाम किसे कहते हैं? अब बात आगे आ गई, सुन लें आप। अल्लाह अकबर सरकार बिशर हाफी कहते हैं मुझसे आने वाले ने कहा, मेरे पीर ने अल्लाह से कहा था, अरे मेरे मौला, वो बिशर हाफी बियरबार का मालिक, उसको सलाम भेजता है। तो अल्लाह ने कहा था अभी अभी उसने मेरा नाम नाली से निकाला और उसे ऊपर रखा, मैंने भी उसे जहन्नम से निकाला और जन्नत में लाके रखा है। एक अमल कितने ओहदे बढ़ा रहा है, कितनी बड़ी बड़ी पोस्टिंग प्रमोशन करा रहा है। सोना आपने कभी समझा? आपने? बिशर हाफी कहते मैं रोने लगा, जमीन पर तड़पने लगा। आवाज आई किसी को अपना शेख बना ले। मैंने ताज़ा गुस्ल किया, नए कपड़े पहने, अब तक शराब की दुकानों पे जाता था, अब तौबा करने के लिए जा रहा हूं। अब जब इससे पहले घर से निकलता था तो मोहल्ले के बच्चे कहते थे अपने अपने घरों में घुस जाओ, दुनिया का सबसे बड़ा गुनहगार बिशर हाफी आ रहा है, अगर इसकी नजर किसी पर पड़ गई तो वो भी गुनहगार हो जाएगा। आज जब तौबा करने के इरादे से निकले तो वही बच्चे क्या कह रहे हैं, अरे दोस्तों अपने अपने घरों से बाहर आ जाओ, आज बिशर हाफी तौबा करने जा रहा है, अगर इसके कुर्ते की भी हवा किसी को लग गई तो वो भी अल्लाह का वली हो जाएगा। क्या मतलब? नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए। हाँ, बिशर हाफी गए, एक अजीम शान बुजुर्ग हैं उनके पास, बोले हुजूर मैं तौबा करना चाहता हूं, मैंने बच्चों को यतीम किया, बहनों को परेशान किया, औरतों को बेवा किया, घर उजाड़ दिए शराब बेचकर। बोले अब? बोले सबको ठोकरें मार के आया हूं, भट्टियां तोड़ के आया हूं, दुकान खत्म करके, उस पर यूं समझ लें कि बुलडोजर चला के आया हूं, समझ रहे, खत्म करके आया हूं। कहने का मतलब यह है। तो उस बुजुर्ग ने चाहते क्या हो? कहा आप चाहता हूं कि अब तक मैं दुनिया वालों से मोहब्बत करता था, अब दिल कहता है कि उससे मोहब्बत करूं जिसने दुनिया बनाई है। आया, मैं उस इस्लाम की रूह तक पहुंचना चाहता हूं। तो उस बुजुर्ग ने क्या फरमाया, एक तस्बीह इनायत की, तस्बीह, एक मुसल्ला दिया और कहा घर चले जाओ, मुसल्ले को बिछाओ, तस्बीह लेके बैठ जाओ। क्या कहना है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या शर्म लगती है अल्लाह का नाम लेते हुए? अगर ये जबान ना दी होती तो ऊ करते, है ना? है कि नहीं? मिली है तो कह दो अल्लाह अल्लाह, हंगामा नहीं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 1 2 3 दिन हो गया, बिशर हाफी अपने घर के दरवाजे पर किनारे पर बैठ के मुसल्ले पर अल्लाह 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 करते रहे। 3 दिन के बाद बीवी आ गई, बोले मेरे शौहर ये भट्टियां शराब की, कहा खत्म कर दिया। कहा अब क्या हो रहा है? कहा अल्लाह को याद कर रहा हूँ। कहा चाहते क्या हो? कहा कि अब उसकी तलाश में निकला हूँ, वो मिल जाए बस। तो बीवी ने कहा बच्चे भूखे मर रहे हैं, कारोबार करो। कहा कर तो रहा हूँ। बीवी ने कहा कोई काम करो। कहा काम क्या करूं? कहा शहर के चौराहे पर, बस्ती में भी ऐसा होता होगा, कहा शहर के चौराहे पर मजदूर खड़े होते हैं, आपके यहाँ भी ऐसा होता है? एक जगह खास होती है जहां मजदूर खड़े होते हैं, तो वहां पर जाओ और किसी के यहाँ मजदूरी करो, किसी के यहाँ मजदूरी करो। और दिन भर में 100 रुपए कमाओगे ना, 100 रुपए कमाओगे ना, तो कम से कम बच्चों का पेट पल जाएगा, बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। जाओ जाओ मेहनत करो। अब तो न रोके गनी, आदतें सब बिगड़ गई। बिशर हाफी कहते हैं मैंने कहा कल जाऊंगा, मैंने कहा कल जाऊंगा। जब सुबह हुई तो कहाँ जाना था? शहर के चौराहे पर जहां मजदूर खड़े होते हैं, वहां नहीं गए। सुनना साहिबो, वहां नहीं गए, वहां नहीं गए। मुसल्ला लिया और झोला लिया, लोटा लिया, तस्बीह ली और अपने कंधे पे रखा। अपने घर से, उनके घर से 1.25 किलोमीटर के फासले पर नहर दजला है, वो नहर है। मैं पैदल गया हूं इसलिए बता रहा हूं, ठीक? उनके घर से 1.25 किलोमीटर के फासले पे नहर दजला है। नहर दजला पे करे चले गए और वहां नहीं गए और जाके लोटे से पानी निकाला, वजू किया, ताज़ा वजू किया, मुसल्ला बिछाया और मुसल्ला बिछा के 2 रकात नमाज पढ़ी, तस्बीह लेके बैठ गए। अल्लाह, ये सब की आवाज थी, ये सब की आवाज थी। बोले, बोलो भाई,
बड़ा कादिर मुतलक है मेरा परवरदिगार आलम। हाँ, लोग कहते हैं कि पुलिस वाले कहते हैं कि यार दुकान बंद करो, हफ्ते में एक दिन बंद होनी चाहिए, कानून है। बोले यार मेरे बच्चे कैसे भूखे मर जाएंगे यार, पुलिस वालों की बड़ी सख्ती है, दुकान बंद करा देते हैं एक दिन हफ्ते में। एक दिन की बात करते हो। लॉकडाउन में उस परवरदिगार आलम ने 1 साल तक दुनिया की सारी दुकानों को बंद कर रखे, अपने अपने घरों में सबसे अच्छे खाने हमें दिए कि नहीं दिए? हाँ? बोलो भाई, दिए कि नहीं दिए? हाँ, हम जब अपनी माँ के पेट में थे, कभी सोचा? माँ के पेट के दौर को देखा? सूफी सुल्तान मियां फरमाते हैं, हम जब अपनी माँ के पेट में थे तो हमारी माँ खाती थी अपने हिसाब से। जो पढ़ा लिखा इंसान है वो जरूर सुभान अल्लाह कहेगा। हम जब अपनी माँ के पेट में थे तो हमारी माँ खाती थी अपने हिसाब से, लेकिन अल्लाह मुझे देता था मेरे हिसाब से। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। समझे? जीते रहिए, जीते रहिए, बात शोर में कहीं दब न जाए। सुने भाईजान, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहा था? हमें अल्लाह देता था हमारे हिसाब से। अगर अल्लाह हमें हमारी माँ के हिसाब से देता तो खून के लोथड़े बन के बह गए होते। समझ रहे हैं आप? उसने पाल पोस के बड़ा किया कि नहीं किया? उसी का नाम देने में शर्माते हैं। वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है। मेरा खुदा है, जरा बोल दो सुभान अल्लाह। हम आपसे कह रहे हैं, आपको कैसे पता चला हम आपसे बात कर रहे हैं? जबाने हिलने से क्या होता है? तमिलनाडु वालों को बुला के देखो, उनकी भी हिलेगी, समझ में आएगी। फिर आपको समझ में कैसे आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अगर दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। सूफी साहब का जुमला है, बोले अल्लाह वो है जो हवाओं को हर्फ बना देता। जिस दरवेश का नाम लेता हूं उसकी मोहब्बत सीनों में है। ऐसों को गवाह बना के बोलता हूं, बड़ा दरवेश कामिल आदमी है। अल्लाह उनके सामने कोई कुत्तों की बुराई नहीं कर सकता। सुने आप, हम आपसे क्या कहते हैं? क्या करने लगे वो? अल्लाह बोले अल्लाह। सरकार बिशर हाफी सुबह से शाम तक क्या करने गए थे? काम करने। और क्या कर रहे हैं? अल्लाह अल्लाह। शाम हुई तो लोटा झोला तस्बीह मुसल्ला कंधे पे रखा और सीधे अपने घर। जब घर पहुंचे तो बीवी ने क्या कहा? काम किया? बोले दिन भर किया। काम क्या था? बोले काम किया। बोले दिन भर किया। तो बीवी ने कहा दिन भर काम किया तो फिर मजदूरी? तो क्या कहा मालूम है? मालिक बहुत अच्छा मिला है। बोले मालिक बहुत अच्छा है। बोले क्या मतलब? बोले इतना अच्छा मालिक है वो बगैर मांगे देने वाला। हाय हाय, जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। दिया नहीं आपको? 2 आंखें दी हैं। मां के पेट में कितने सजदे किए थे कि 2 आंखें मिल गई? बोलो भाई, कितने को उसने लूला लंगड़ा पैदा किया है, पागल बना के पैदा किया। आपको अच्छी सेहत दी, कितने सजदे किए थे उसके नाम पर मां के पेट में? ये उसका कर्म नहीं तो और क्या है? भूल गए अपने रब को? एक अजीम शान बुजुर्ग थे, उनके सामने जब कोई आता तो उससे पूछते, ये भाई ये जो टोपी लगी है वो कहाँ की थी? तो बोलते हुजूर ये टोपी तो मैं अजमेर शरीफ गया था वहां से लाया। अच्छा ये जो गले में बेल्ट है ये हुजूर ये मैंने खरीदा है। उनको तकलीफ होती थी। और ये जो मेरे भाई जो जिम्मेदार लोग हैं, एक किसी भी हवाले से कोई क्राउड न फैलने पाए, अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, कमेटी वालों का हुस्न ज़न देखें। तो ये जो शर्ट है, ये जो इनके बदन पे है, वो पूछते थे बार बार, ये आपने कहाँ से खरीदी? किसने खरीदी? कहाँ से मिली? तो अगर भाई बोलते थे कि मैंने खरीदी है, आपुन ने खरीदी है बम्बई की ज़बान में, उन्हें बड़ी तकलीफ होती थी। अगर किसी ने कह दिया, पूछ लिया ये टोपी कहाँ थी? जी हुजूर ये अल्लाह का करम है कि ये जुब्बा कहाँ था? हुजूर बस अल्लाह का फजल है कि मिल गया। ये गाड़ी कहाँ थी? हुजूर बस अल्लाह ने अता कर दिया। रब का नाम ले लेते थे तो खुश हो जाते थे। और बीच में अपना नाम अगर पेरे हुए रहते थे, बाबा का पारा गरम, उनका टेम्परेचर हाई, समझ रहे हैं? बस एक साहब लेके आ गए मिठाई। क्या खाने पीने की बात है, यही सोच के सुभान अल्लाह को दुआ। क्या लेके आ गए? मिठाई लेके आ गए। फरमाया बाबा इसे कबूल कर ले। तो बाबा ने क्या कहा, ये क्या है? बोले हुजूर मिठाई है। बोले अच्छा, किसने बनाई? वो मुंबई की ज़बान में वो आपुन ने बनाई, वो मैंने बनाई। बोले छोड़, रख इसको। बोले हुजूर कबूल कर ले। बोले किसने बनाई? बोले वो मैंने बनाई। अभी तक खुदा का नाम नहीं लिया। अब बाबा का टेम्परेचर गर्म हो रहा है, समझ रहे हैं? स्टीम गर्म होने वाली बाबा की। बोले ये बता कि कुछ और बात कर। बोले नहीं हुजूर ये मिठाई कबूल फरमा ले। कहा ये मिठाई कहाँ थी? बोले हुजूर मैंने लाई। बोले किसी और ने? ना ना ना, सब आपुन की है, सब मेरी है। बाबा जी जला